हे गाइस, वेलकम बैक नॉवेल बिट्स चैनल। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स पार्ट 5। आदित्य और एकांश एक दूसरे को घूर रहे थे। तब भी अरवी गुस्से से, कोई बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? वो तीनों अरवी को देखने लगते हैं। अनिरुद्ध बोलता है, अरवी ये आदित्य है जिसे तुम बचपन में आदि बोलती थी, और निशा की तरफ इशारा करके, वो निशु जिसके साथ हम बचपन में खेलते थे। अरवी, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो, और निशा से तो हम आज ही मिले हैं, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हम सब बचपन में एक साथ खेलते थे? अनिरुद्ध, अरवी जब हम छोटे थे तब भी निशा की फैमिली और हमारी फैमिली पड़ोसी थे और एक परिवार जैसे थे, और हम सब बहुत खेलते थे, मस्ती करते थे। हम दोनों से ज्यादा शैतान निशा थी। पर फिर तुम 5 साल की हुई तब हमने यूएसए शिफ्ट किया था। तभी अरवी, ओह हाँ, मॉम ने बताया था और हम सबके फोटोज भी दिखाए थे। तब भी वहाँ अरुण जी और वेदिका जी आते हैं। अरुण जी बोलते हैं, कौन से फोटोज की बात कर रहे हो बच्चों? अनिरुद्ध अरुण जी से, कुछ नहीं अंकल, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। अरुण जी अपनी वॉच देखकर, अब तुम सबको घर जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है, तुम्हारे पेरेंट्स को टेंशन होगी। तब भी अरवी, नहीं अंकल, हम यहीं रुकेंगे क्योंकि अभी तक निशा होश में नहीं आई है। अरुण जी कुछ बोलने वाले थे, तब भी अनिरुद्ध बोलता है, हाँ अंकल, अरवी सही बोल रही है, हम निशा के फ्रेंड्स हैं तो उसके लिए हम यहाँ रुक ही सकते हैं। अरुण जी, ओके रुक जाओ यहाँ, पर पहले तुम्हारे नाम तो बता दो। अनिरुद्ध बोलता है, मैं अनिरुद्ध हूँ। अरवी बोलती है, मैं अरवी हूँ, और वो एकांश पर इशारा करके, वो हमारे बड़े भाई एकांश है। उन दिनों के नाम सुनकर अरुण जी, ये नाम कहीं जाने पहचाने से लग रहे हैं। तब भी अनिरुद्ध, अंकल हमारे जैसे नाम वाले बहुत है, ये नाम कॉमन है। तब भी अरुण जी, हाँ शायद इसलिए मुझे ये नाम जाने पहचाने से लग रहे हैं। इतना बोलकर अरुण जी और बाकी सब निशा के होश में आने का वेट करने लगते हैं। तब भी अरवी अनिरुद्ध के पास जाकर धीरे से पूछती है, भाई अगर हमारी फैमिली और निशा की फैमिली पड़ोसी थे, इसका मतलब निशा ही भाई की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। अरवी ने बात बहुत धीरे से कही थी ताकि किसी को सुनाई ना दे। अनिरुद्ध एकांश को देखता है जो कब से निशा को ही देख रहा था। हाँ वो निशा ही है, इसलिए भाई उसके लिए पॉजिटिव बन गए थे। और उनकी आंखों में देखो, अरवी एकांश की आंखों में देखने लगती है। देखो, जो हमारा डेविल भाई किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था, आज उनकी आंखों में गिल्ट है और निशा की ऐसी हालत करने का पछतावा। तब भी अरवी, पर निशा भाई को माफ कर पाएगी, और अगर अंकल आंटी को पता चल गया तो वो भाई को निशा से दूर कर देंगे। अनिरुद्ध बोलता है, तुम्हें भी पता है भाई बहुत जिद्दी है, इसलिए वो जरूर निशा को मना लेंगे, तुम टेंशन मत लो। अब हम मिल गए हैं तो हम तीनों पहले जैसी शैतानी करेंगे। वैसे ये सब छोड़, तुझे एक बात बताओ? अरवी, हाँ बताओ ना। अनिरुद्ध, तुम पहले आदित्य से प्यार करती थी और बोलती थी मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आदि से। अरवी, भाई तब मैं छोटी थी, ऐसा कुछ नहीं है ओके। फिर अरवी आदित्य की तरफ देखकर मन में कहती है, पर कुछ भी कहो, निशा का भाई बहुत हैंडसम है। तब भी अनिरुद्ध उसके आगे चुटकी बजाता है तो अरवी होश में आती है और आदित्य से नजर हटा लेती है। तब भी अनिरुद्ध पूछता है, कहाँ खो गई, कहीं प्यार तो नहीं आ रहा अपने आदि पर? उसकी बात सुनकर अरवी के गाल लाल हो गए थे, पर वो जल्दी से खुद को संभाल लेती है और अनिरुद्ध को गुस्से से, ऐसा कुछ नहीं है, इतना बोलकर वो निशा के पास चली जाती है। अनिरुद्ध अरवी को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। सब लोग निशा के होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बाद तब भी वहाँ एक आदमी और एक औरत आते हैं। वो दोनों पति पत्नी दिख रहे हैं। वो दोनों को देखकर अरुण जी और वेदिका जी चौंक जाते हैं। वो औरत अरवी से, तुम ठीक तो हो ना? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम तीनों को एक कॉल करने का ख्याल भी नहीं आया। अब जल्दी बताओ तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? ये औरत कोई और नहीं बल्कि एकांश की मॉम है। इनका नाम अंजलि सिंघानिया है, और जो आदमी थे वो एकांश के डैड, उनका नाम विक्रम सिंघानिया है। तभी अरवी बोलती है, मॉम आप पहले शांत हो जाओ। अरे इतने सवाल तो एग्जाम में भी नहीं पूछते जितने आप पूछ रही हो। वैसे हमें कुछ नहीं हुआ, वो हमारी फ्रेंड को किसी ने तंग किया था तो उसे हॉस्पिटल लेकर आए थे। विक्रम जी बोलते हैं, तुमने अच्छा काम किया, ऐसे ही फ्रेंड्स की हेल्प करो।
इतना बोलकर वो एकांश को देखने के लिए मुड़ते हैं। तभी उन्हें अरुण जी और वेदिका जी नजर आते हैं और वो उन्हें देखकर, आप दोनों यहाँ? विक्रम जी की बात सुनकर अंजलि जी भी पीछे मुड़ती है। जैसे ही वो उन दोनों को देखती है वो भी चौंक जाती है। अरुण जी और वेदिका जी सोफे पर बैठे हुए थे, इसलिए विक्रम जी और अंजलि जी ने देखा नहीं था। विक्रम जी और अंजलि जी जल्दी से उनके पास जाते हैं और विक्रम जी अरुण जी को गले लगा लेते हैं और अंजलि जी वेदिका जी के गले लग जाती है। अंजलि जी वेदिका जी से पूछती है, कहाँ थी तुम इतने सालों से? तुम्हें एक बार भी अपनी इस दोस्त का ख्याल नहीं आया? वेदिका जी, मुझे माफ कर दो, तुम यूएसए शिफ्ट हुए, उसके बाद हमने भी शिफ्ट कर दिया। तब भी विक्रम जी बोलते हैं, मैंने इंडिया आने के बाद कितना ढूंढा तुम्हें, पर तुम्हारी खबर ही नहीं मिली। कहाँ थे तुम इतने सालों तक? तब भी उन्हें कुछ सुनाई देता है। तब भी निशा अपनी आंखें खोलती है और वो बेड से उठने की कोशिश करती है, पर वो उठ नहीं पाती। तब भी अनुष्का उसे लेटे रहने के लिए कहती है। सब लोग निशा के पास जाकर उसे देखने लगते हैं। वेदिका जी पूछती है, निशा तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? तभी निशा, मॉम मुझे दर्द नहीं हो रहा, पर मैं यहाँ वो भी ऐसी हालत में। वेदिका जी उसका हाथ अपने हाथ में लेती है और बोलती है, बेटा तुम्हें कॉलेज के बाहर कोई तंग कर रहा था, फिर तुम्हें एकांश ने बचाया था। वेदिका जी एकांश की तरफ इशारा करने के लिए मुड़ती है, पर उन्हें एकांश नजर नहीं आता। एकांश को यहाँ ना देखकर वेदिका जी बोलती है, एकांश अभी तो यही था, फिर गया कहाँ? तब भी निशा उसकी आंखें बंद करके जो उसके साथ हुआ वो याद करने लगती है। तब भी वेदिका जी की बात सुनकर सब एकांश को देखने लगते हैं, पर उन्हें एकांश नहीं दिखता। तभी कियारा बोलती है, शायद बॉस बाहर गए हैं, मैं अभी उनके पास जाती हूँ। इतना बोलकर वो बाहर जाती है और हॉस्पिटल में सबको पूछने लगती है। तो उसे पता चलता है एकांश हॉस्पिटल के बाहर चला गया है, इसलिए वो जल्दी से किसी को कॉल करती है। सामने से एक शख्स कॉल उठा लेता है और हेलो बोलता है। तो कियारा बोलती है, एकांश अकेले बाहर गया है, उसके साथ कोई बॉडीगार्ड भी नहीं है, उसके जान के लिए खतरा भी हो सकता है और वो बहुत हर्ट है। तुम्हें पता होगा वो कहाँ गया है, इसलिए जल्दी से उसे ढूंढो। सामने वाला लड़का बोलता है, पहले बताओ तो हुआ क्या है और वो हॉस्पिटल में क्यों है? सब ठीक तो है ना? कियारा, अभी ये सब बातों का टाइम नहीं है, पर अभी वो बहुत हर्ट है, हमें जल्दी से उसे ढूंढना है और तुम्हें पता होगा वो अभी कहाँ है, इसलिए जल्दी से हम वहाँ पहुँचते हैं। सामने से लड़का बोलता है, ओके मैं तुम्हें लेने आता हूँ, फिर हम उसके पास चलेंगे। इतना बोलकर वो कॉल काट देता है। कियारा किस लड़के से कर रही थी बात? कहाँ गया एकांश? क्या निशा करेगी एकांश को माफ? जानने के लिए सुनते रहिए चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स ओनली ऑन नॉवेल बिट्स चैनल।